करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कल चैप्टर का नाम था जो मधुमक्खी की छत्ते में अगर आपको शहद लेना है तो लात नहीं मारते मधुमक्खी के छत्ते में, राइट? तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या है, थोड़ा अभी हम इस मीटिंग के अंदर दोबारा से मैं उसी चैप्टर को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो किताब का नाम है लोक व्यवहार। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार भाग में इस बुक को डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, और चारों भाग के पहले हम भाग को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका पहला नाम है लोगों को प्रभावित करने के अचूक नुस्खे। इसमें आप किसी पर्सन के अंदर कैसे एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उनको ये दिखा सकते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप उन्हें अच्छा फील कैसे करवा सकते हैं। भाग वन में हम उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, सो भाग वन का आज जो लास्ट डे है, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर ऑलरेडी डन कर लिया था। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक चैप्टर कल ऑलरेडी डन कर लिया था जिसका नाम था शहद इकट्ठा करने के मधुमक्खी के छत्ते में लात नहीं मारते। ठीक है, और आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे व्यवहार कुशल और सफल के उपाय, और उसका तीसरा चैप्टर भी आज ही हम डन करेंगे। नया करने के लिए दुनिया में सबसे अलग बनना पड़ता है। ठीक है, तो ये भाग वन का मैं एक बारी दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, आपको ध्यान समझना। सबसे पहले भाग चैप्टर जो वन है उसमें हम बात कर लेते हैं। कौन है? ओके, सो चैप्टर वन की बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर वन के अंदर मधुमक्खी के छत्ते में लात नहीं मारनी चाहिए। इसके अंदर बताया गया है कि कभी भी अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपको उसको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, आप उसको अपमान करके या फिर कुछ उल्टा बोलकर काम नहीं करवा सकते। हमने इस चैप्टर के अंदर की स्टोरी के अंदर बात करी, जिसमें एक इंसान होता है जो एक बॉस है, और वो अपने वर्कर से काम करवाना चाहता है हेलमेट पहनकर, कि वो हेलमेट पहनेंगे तो उनके लिए ही बोला जा रहा है, लेकिन 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 उनको डांटता है। वो उनको क्या कहता है, उनको डांट फटकार लगा करके उनको हेलमेट पहनवा तो देता है, लेकिन जैसे ही बॉस उस जगह से थोड़ी देर के लिए थोड़ा उधर इधर उधर हो जाता है, वो हेलमेट उतार देता है। अब वहां पे जैसे ही बॉस नोटिस करता है कि ये लोग तो मेरी बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से हट जाता हूँ, ये दोबारा से हेलमेट उतार देते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये हेलमेट को पहने रखें, क्योंकि इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि बॉस अपनी बात करने के तरीके में एक चेंजेस कर देता है। उसके बोलने में वो क्या चेंजेस कर देता है वो बता देता हूँ आपको। वो क्या करता है, वर्कर्स को फायदे बताता है हेलमेट पहनने के, और उनको ये भी बताता है कि इस हेलमेट को पहनने से आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और ये बात सुन करके जो वर्कर्स होते हैं उन्हें काफी अच्छा लगता है कि जो हमारा बॉस है वो हमारी फिक्र करता है और हमें बहुत प्यार से समझा रहा है कि ये हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें बताते हैं कि हेलमेट पहनने से कितना अच्छा रहेगा, कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इससे होता क्या है कि वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनने की आदत डाली हुई थी, वो हेलमेट पहनने की आदत दोबारा से डाल लेते हैं। इसी में हमने एक और स्टोरी की बात की थी, एक बाप बेटे की, जिसमें जो बाप होता है अपने बेटे को हर छोटी छोटी बात पे उल्टा बोलता है, उसको डांट देता है, और बेटे को बहुत उसका बुरा भी लगता है। तो होता क्या है कि एक दिन जो पिता होते हैं वो अपने बेटे के रूम में जाके बैठते हैं और उनको एक चिट्ठी लिखते हैं। अच्छा, चिट्ठी में क्या लिखा होगा सोच के देखो। चिट्ठी में वो हर एक छोटी छोटी बात जिस पे उन्होंने अपने बेटे को कुछ बोला था, वो सारी बातें चिट्ठी के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। आपको भी बड़ी हैरानी होगी, शायद आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो सारी बातें वहां पे एक पिता ने अपने बेटे को चिट्ठी में क्या लिखा होगा, उन्होंने उन्होंने लिखा लेटर के अंदर, उन्होंने बताया कि बेटा आज जो है मैंने तुम पे डांटा। मैंने देखा कि तुम अपने दोस्तों के साथ खेल करके वापसी घर जब पहुंचे, तो मैंने देखा कि तुम्हारा जुराब गंदा है, तुम्हारा कॉलर गंदा है, तो मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमान करा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोल दिया, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जब सुबह तुम जो है स्कूल के लिए जा रहे थे, ठीक है, उस वक्त तुमने मुझे गुड बाय पापा या गुड बाय पापा बोला था, लेकिन मैंने उसका भी रिप्लाई नहीं किया, और मैंने बहुत गुस्से की नजर में और अपने चेहरे में और आंखों को बहुत बड़ा करके तुम्हें देखा, और वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम जब वॉशरूम से बाहर निकले,
तो तुमने अपना हाथ टॉवल में ना पहुंच करके पर्दे में पहुंचा, तो मैंने उसके लिए भी तुम्हें डांट लगाई। मुझे वो भी बुरा लगा। जब तुम खाना खाने बैठे हुए थे, मैं भी मेज पे था, तुम भी मेज में बैठे हुए थे, तुम खाते टाइम अपना मुंह खोल करके खा रहे थे और चबाते टाइम तुम्हारे मुंह से खर खर चर चर की आवाजें आ रही थी, मैंने उसके लिए भी तुम्हें बहुत डांट लगाई। तो मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने हर एक एक बात, जिस बात के लिए उन्होंने अपने बेटे को किसी न किसी चीज के लिए टोका या उल्टा बोला, उन सारी बातों के लिए माफी मांगी। क्यों? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सिंपल था सा, ये है कि उस सामने वाले इंसान को फील करवाना कि आप मेरे लिए कितने वैल्यू रखते हो, जो हेलमेट वाले केस में मैंने आपको बताया। ठीक है। चैप्टर का नाम भी कुछ ऐसा ही है कि मधुमक्खी के छत्ते शहद निकालने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पे लात नहीं मारते। ठीक है। तो काम निकलवाने के लिए सामने वाले पर्सन पे डांटनी, उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी। इसके अंदर और भी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये चैप्टर मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं अभी। मैं डायरेक्टली चैप्टर 2 पे आ रहा हूँ। इसका मैं थोड़ा आपको सारांश बता देता हूँ चैप्टर 1 का, कि आपने जो है सामने वाले इंसान से कुछ गलत नहीं बोलना है, अपमान नहीं करना है, लोगों के सामने बेइज्जत नहीं करना है उनको। ठीक है। और उन्हें कुछ बुरा भला नहीं कहना है, और उनकी बात को समझना है। ठीक है। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो समझो इंसान को। ठीक है। डांटना नहीं है, गलतियों नहीं निकालनी है, बुराई नहीं करनी किसी की, निंदा नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। ये इसका मेन, इसको आप समझो। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम है व्यवहार कुशल और, एक सेकंड, होने के सफल उपाय। अच्छा, आपका जो व्यवहार होता है वो आपके नेचर या फिर आपकी जो शुरू से जो आदतें हैं वो बहुत मैटर करती है। शायद हो सकता है कि अगर आपकी बचपन से आदत है ना कि किसी को किसी बात पे टोक देने की या फिर हर बात पे किसी पे गाली निकाल लेने की मुंह से, तो वो आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। और वो हो सकता है कि आप जिस जगह पे, जिस एरिया में, या जिन दोस्त यारों में, या जिस फैमिली के अंदर बैठते हो वहां पे चल जाता हो, लेकिन जब आप सोसाइटी में या फिर बाहर निकलते हैं वो कैपेबल नहीं है, या फिर वो अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है। तो थोड़ा उस पर ही बात कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई है। ठीक है। तो जैसे चैप्टर 1 में हमने बात की थी, वहां पे हमें पता चला था कि इंसान अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठ बोल देता है। वो किसी और को ब्लेम करने लग जाता है, जैसे कि डोनाली जो बंदूक वाला इंसान है, वो अपने आप को ना कुछ बोल करके दूसरे को ब्लेम कर रहा था। चैप्टर 2 जब हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे भी स्टार्टिंग बंदूक से ही हो रही है। समझो यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि ये चीज है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो दो तरीके से काम करवा सकते हो। या तो बंदूक उसके मत्थे पे रख करके उससे काम करवा लो, या तो उस पर्सन के पसंद की चीज या फिर उसके पसंद कोई चीज करवा करके उससे काम निकलवा लो। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग जब आप इस बुक को या चैप्टर को रीड करते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें बताई गई है इंसान की क्या क्या इच्छाएं रखता है अपने मन के अंदर। इंसान की इच्छाएं क्या होती है? इंसान की इच्छाएं होती है अच्छा खाना खाना, अच्छी नींद। ठीक है। और उसका एक अच्छी सेहत हो, और सेक्सुअल उसको नीड रहती है। ओके, उसकी पैसों की नीड होती है, उसके बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर हो, उसके बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे स्कूल में जाए, उसके बच्चे बड़े होकर के कामयाब बने। कुछ इच्छाओं की बात करते हैं चैप्टर 2 के अंदर यहाँ पे। और वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताते हैं अब्राहम लिंकन जी की, जो कि अपने पेपर में जो लेटर उनकी लिखने की आदत होती है उसमें अच्छी अच्छी चीजें लोगों को लिख के भेजा करते थे। और वो लिखने से फायदा ये होता था कि सामने वाला इंसान उनकी बातों को मान जाता था। क्या होता था कि जब वो किसी से कोई काम करवाना चाहते थे तो वो सामने वाले इंसान की पहले अच्छे से तारीफ करते थे। अब्राहम लिंकन क्या करते थे, पहले अच्छे से उसकी तारीफ करते थे, और तारीफ करने के बाद लास्ट में एक छोटा सा एक टिप्पणी, एक चीज बोल देते थे कि मेरे लिए ये काम कर दीजिएगा, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। और फोर्स नहीं करते थे, ये नहीं दिखाते थे कि मैं तुम्हारा बॉस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। मतलब जब आप सामने वाले इंसान को रिक्वेस्ट जैसी कोई चीज कर रहे होते हो, तो सामने वाला इंसान को ऑर्डर नहीं लगता, वो रिक्वेस्ट लगती है।
तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब भी कोई काम करवाना है, चाहे वो आपका अपलाइन है, चाहे वो आपका डाउनलाइन है, चाहे किसी से भी आप मिलते भी हो, बात करवाते हो, अपना काम करवाना है, तो रिक्वेस्ट करनी है, ना कि ऑर्डर देना है कि ये काम कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो होता क्या है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझेगा, वो आपके काम को करता भी है। राइट। सो मेरी उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहां तक समझ आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर तो यहां तक आपको सही में क्लियर हो रहा है। फटाफट से बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलूंगा। इसमें बहुत प्यारे स्टोरीज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। अभी तो मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट ही किया है। तो जल्दी से बताओ किस किस को ये बातें समझ में आ रही है। ऊपर से जा रही है तो वो भी बता देना। हाँ जी, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स पे अपना रिप्लाई दीजिए मुझे। मेरे को पता तो चले कितने लोग यहाँ पे मीटिंग में एक्टिव बैठे हुए हैं। सभी लोग बताओ प्लीज, सभी लोग रिप्लाई करें। सभी लोग अपने टिप्पणियां दें, एग्जाम जो है मैसेज करें यहाँ पे जल्दी से। फिर उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले तो आप लोग बताओ मुझे, आपको समझ आ रही है यहाँ तक चीज? ग्रेट। ओके, डन। चलो फिर ना चाहते हुए भी हम ब्रेक ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 2 के अंदर थे हम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी से कोई काम करवाने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि सामने वाला पर्सन को पहले समझना होगा। क्या आप उससे इस तरीके से तो काम नहीं करवा रहे हो कि सामने वाला इंसान वो चाहता भी नहीं है फिर भी आपने उसको ऑर्डर दे दिया? करना पड़ेगा, ये क्या बात होती है? सामने वाले इंसान को थोड़ा बहुत आपको ट्रीट अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा हम इस चैप्टर के अंदर बात कर लेते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब जब आप चैप्टर 2 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है अब्राहम लिंकन की, जो कि अपने लेख में लोगों को अप्रिशिएट करता है, लोगों की तारीफ करके अपना काम करवाता है। ठीक है, वो अच्छी बात भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा गलत चीज है ये, कोई वो है। ये बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी की अप्रिशिएट करते हो, किसी को कोई चीज के लिए आप उसको सम्मान देते हो, तो वो अपने आप को एक अच्छा फील करवाता है। वो खुद को ये विश्वास दिला देता है कि मैं हूं कुछ। राइट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि आधे से ज्यादा हाउसवाइफ तलाक इसलिए दे देती है क्योंकि उनका पति उनको खाना बनाने के लिए तारीफ नहीं करता। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि अगर आप अप्रिशिएशन नहीं देते हो किसी इंसान को, तो अप्रिशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएशन करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सामने वाला इंसान खाली आपकी एक तारीफ से भी बहुत खुश हो जाता है। तो तारीफ करना बहुत अच्छी बात है। तो लोगों की तारीफ करना बहुत जरूरी है, और जहां आपको चांस मिले तारीफ करते चलो। आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान होता है जो कि जॉब करते टाइम पे जानवरों की प्रतियोगिता में भाग दिलवाता है। मतलब उसके पास कुछ जानवर होते हैं और उनको प्रैक्टिस करवाता है, उनको काम करता है उस जानवर के ऊपर। मान लो फॉर एग्जाम्पल उसके पास शेर है, शेर को खिलाता है, पिलाता है, भगाता है, सारा कुछ करवाता है। और जब जानवरों की प्रतियोगिता होती है तो वो अपने शेर को लेकर के वहां पे पहुंचता है। ये एक स्टोरी मैं समझा रहा हूँ आपको। अब जानवर वो काम क्यों करता है और जो उसका मालिक होता है वो क्यों जा रहा है वहां पे? इसका सिंपल सा आंसर ये था कि उसका जो शेर है या फिर उसका जो भी है, मान लो डॉग है, वो डॉग पालता है और डॉग को वो सिखाता है, सारे कुछ करता है। उसका डॉग इसलिए खुश रहता है, वो करता है क्योंकि उसको पुरस्कार देता है और उसके सम्मान करता है। उसका जो मालिक होता है उसको नहलाता है, धुलाता है, खाना अच्छा खिलाता है। क्यों खिलाता है उसका मालिक? उसके पीछे भी एक बात क्या है कि जब उसका जो डॉग है वो जीतता है प्रतियोगिता में तो वो खुश रहता है। तो यहाँ पे जो डेल कार्नेगी जी सर बताना चाहते हैं कि जब आप किसी इंसान को गिफ्ट देते हो, जब किसी इंसान की आप तारीफ करते हो, पुरस्कार देते हो, या कोई छोटा मोटा भी अगर उसको कुछ आप सरप्राइज करते हो, तो सामने वाला इंसान बहुत खुश हो जाता है और वो चीज वो करता रहता है। वो चीज वो
करते रहता है, आदत पड़ जाती है उसकी। तो जब भी आप किसी की अप्रिशिएट करते हो, 10 लोगों के सामने उसकी तारीफ करते हो, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये चीज बताते हैं कि वो जो डॉग होता है, जो डॉग है जिसको सारा कुछ कर रहा है, उसको उसका इसलिए भी कर लेता है, वो प्रतियोगिता जितवा देता है क्योंकि उसका मालिक उसकी देख रेख कर रहा है। और उसका मालिक इसलिए उसकी देख रेख कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कल को उसको उससे प्रतियोगिता से गिफ्ट मिलता है या फिर उसको पुरस्कार मिलता है, 10 लोगों के सामने इज्जत बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, ये एक कारण होता है। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई है। एक इंसान को दान देना बहुत अच्छा लगता है। अब वो दान क्यों देता है? दान देना इसलिए उसको अच्छा लगता है क्योंकि लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, दान पुण्य कर रहा है। ठीक है। और कुछ लोगों को जो है अपना नाम आगे लाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो गैंगस्टर होते हैं ना, जो बंदूकबाजी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग को भी ये चीज में बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे अखबार में फोटो आ गई तो मैंने कितना बड़ा काम कर, टीवी पे मेरा नाम आ रहा है, मतलब मैंने उसमें बहुत बड़ा काम कर दिया। ये इन इन चीजों से उन लोगों को क्या होता है, खुशी मिलती है। सबकी अपनी अपनी खुशी है, वो चाहे अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। यहाँ पे कार्नेगी सर बताना चाहते हैं कि लोगों को हर जगह पे अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाने की आदत पड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाने की आदत डालते हो, तो होता क्या है कि जब वो इम्पोर्टेंट फील आप हो जाते हो, तो उसके बाद में आप उसको करते रहने की आदत बन जाती है आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक और स्टोरी बताई गई है, और जो मैंने आपको भी बताया था कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूएसए के अंदर मोस्टली जो जनता या मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो पागल होते हैं। पागल कहने का तात्पर्य क्या है कि वहां के जो मोस्टली लोग होते हैं, वो लोग किसी ना किसी चीज में अपने आप को घुसा इतना दे देते हैं। अगर वो चोरी चकारी कर रहे हैं तो उनको अखबार में फोटो चाहिए अपनी, तो उसमें बहुत ज्यादा पागलों की तरह काम करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर उनके ऊपर केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है कि यार ये लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो वो लोग अपने केस बढ़ाने के लिए किसी का भी कुछ भी खून भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको नाम बहुत पसंद है। टीवी पे उनका नाम आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसके लिए भी लोगों को वो अच्छा लगता है। और उस इंसान को क्या फील होता है, समझ रहे हो? किसी इंसान ने, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का इंसान है, उसने किसी का कत्ल कर दिया, टीवी पे उसको दिखाया जा रहा है कि ये देखो कितना शातिर चोर है, इसने क्या करा वो करा, और वो अप्रिशिएट हो रहा है। उसकी अलग ही अप्रिसिएशन है, खुश हो रहा है कि यार मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, टीवी वाले मेरे बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? इसके लिए भी लोग ये चीजें करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अप्रिसिएशन भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। आगे बात करते हैं। एक बार की बात है, एक औरत थी जिसने अपने मन में ही सोच लिया कि मेरी तो शादी टूट चुकी है, और वो वैसे ही अपने हस्बैंड के साथ ट्रीट करने लग जाती है। मन में ही खुद में ही सोचती रहती है, मतलब उसकी ना ख्याली पुलाव में जीने की आदत पड़ जाती है। तो होता क्या है कि वो ऐसी सोती रहती है, और सोते सोते वो हमेशा रोज ये सोचती है कि रोज मैं एक बेबी पैदा कर रही हूँ। और वो इस तरीके से कहती है, मेरे बहुत सारे दर्जन, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे। ठीक है, और जब भी वो किसी से मिलती है तो उन्हें बोलती है कि मेरे बहुत सारे बच्चे कहाँ पे हैं। ठीक है, और वो बोलती है, उनसे कोई पूछता है कि आपका हस्बैंड क्या, वो कहता है कि मेरे हस्बैंड से तलाक काफी साल पहले हो चुका था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। वो खाली मन ही मन में ऐसी चीजें सोच रही होती है। ठीक है, अब ये कारण होता क्या है कि वो कुछ भी मन में सोचती है, और इससे वो उसको रियलिटी के अंदर चेंज कर लेती है। मतलब कि अगर उसने मन में ये सोच लिया कि मैंने तो तलाक दे दिया था अपने हस्बैंड को, यही चीज है वो अपने हस्बैंड से ट्रीट भी वैसी करती है। अरे तुम मेरे से बात क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें तलाक दे दिया। उसका हस्बैंड बोलता है, मेरे को कब तलाक दे दिया? वो कहता है, भाई तूने बता नहीं, तेरे को दे दिया मैंने। मतलब क्या है, वो खुद ही मन में सोचती रहती है वो सारी बात। जैसे उसका कोई बेबी है, जैसे मान लो उस औरत के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे आते हैं उससे मिलने के लिए, माँ कैसे हो आप, ऐसे करके। वो कहते हैं, बेटा तुम्हारे बाकी भाई बहन कहाँ घूम रहे हैं? तो बोलते, बाकी बहन भाई बहन और कौन? कह रहे, मैंने कल भी एक बेबी पैदा किया था, परसों भी किया था। मतलब वो ख्याली पुलाव, इतनी पागल होती है औरत, कुछ भी सोचती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल कार्नेगी सर ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे चीजों को देख रहे हो, कैसे अपना रवैया बनाते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि जो 80s की बात करूंगा मैं, 80 सेवनटीन की, 1700 कुछ के अंदर, उस टाइम पे कुछ लोग जो होते हैं वो लोग जो जॉब वगैरह घर चलाने के लिए $50 में भी वो घर बहुत अच्छा चला लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, ठीक है? मतलब उस वक्त में $50 भी बहुत होते थे। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 80s मान लो, समझ लो, ठीक है?
तो डेल कार्नेगी सन ने एक बंदे को अपने काम पे रख लिया और उसको कहीं ज्यादा पैसे देने लग गए। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर बहुत स्किल्स थे या फिर उसके अंदर बहुत कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। डेल कार्नेगी सन ने उसको इसलिए काम पे रख लिया था क्योंकि उसको ना लोगों से बात करने काफी अच्छे से आती थी। वो बहुत अच्छे लोगों से दोस्तियां कर लेता था, बहुत अच्छे से अपने काम निकलवा लेता था। तो डेल कार्नेगी सन ने उसको ज्यादा तनख्वाह पे इसलिए रख लिया क्योंकि वो बंदा बात बड़े अच्छे से लोगों से करता था। वो बात ही बहुत अच्छे से कर लेता था और दूसरे से काम भी निकलवा लेता था। तो डेल कार्नेगी सर ने बोला कि यार ये करता क्या है, मुझे सीखना है, इसके लिए इसको ज्यादा तनखे पे रखूंगा और मैं सीखता भी रहूंगा करता कैसे लोगों से बातचीत। तो आप समझते हैं करता क्या है वो लोगों को अप्रिशिएट करता था, लोगों की तारीफ करता था। दूसरा, वो किसी की आलोचना नहीं करता था। ये नहीं कि किसी को बुरा बोल दिया, किसी को उल्टा बोल दिया, वो बचता था किसी को बुरा बोलने से पहले। ठीक है, आगे वो लोगों को मोटिवेट करता रहता था। अब सोचो ना, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जिंदगी बहुत बेकार चल रही है, इसी बीच कोई एक फरिश्ता आता है आपको मोटिवेट कर देता है, आप तो बोलोगे यार ये कितना बढ़िया बंदा है, यार कितना अच्छा इंसान है। वो भी वैसा ही था, वो लोगों को मोटिवेट करता फिरता रहता था। समझ रहे हो? और दूसरा क्या करता था वो किसी गलतियां नहीं निकालता था। ठीक है, इससे कि डेल कार्नेगी सर को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे आपको लोगों के साथ रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर के अंदर और भी स्टोरी है, एक और स्टोरी यहाँ पे बताया था। यहाँ पे एक बार की बात है, एक पति होता है और उसकी जो बीवी होती है उससे पूछती है कि आप मेरी 6 कमियां बता दो, आप मेरी 6 कमियां निकाल के दे दो कि मैं आपके लिए क्यों अच्छी वाइफ नहीं हूँ। तो उसका हस्बैंड बोलता है, "ये 6 क्या, मैं तो बहुत सारी बता सकता हूँ", ऐसे करके जवाब देता है वो अपने बीवी को। कहता है लेकिन मेरे को ना एक दिन एक रात का वक्त चाहिए, मैं आपको इसका जवाब कल सुबह दे दूं, चलेगा? तो कल सुबह हो जाती है। अब बीवी खड़े हो जाती है आकर के, चलो बताओ मुझे, अब मेरी गलती है। तो वो थोड़ा तारीफ कर देता है, वो क्या बोलता है कि मैं 6 क्या, मैं आपकी हजारों तारीफ कर सकता हूँ, आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है। तो उसकी वाइफ बड़ी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे समझ आता है कि अप्रिसिएशन कितना मैटर करता है। जब आप कहीं ना कहीं किसी चीज को जो है लड़ाई छोड़ करके आप लोगों की तारीफ करने में या अप्रिसिएशन करने पे ध्यान देते हो, तो जो काम होता है वो बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सराहना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी की सराहना करते हो तो उसके सामने वाले को फील होता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है कि एक इंसान होता है, ठीक है, कि वो ना कुछ गलत कर देता है। वो कर्मचारी होता है कहीं दुकान वगैरह में। तो दुकान वगैरह में कर्मचारी होता है तो वो कुछ गलत कर देता है। वो गलत क्या कर देता है, मतलब कि कुछ भी अगर गलती कर देता है तो वो जो मालिक होता है वो 10 लोगों के सामने उस कर्मचारी की बेइज्जती कर देता है। अब बेइज्जत कर देता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कर्मचारी को, तो वो अपनी गलती नहीं सुधारता है। उसको मन ही मन में खटास बन जाती है मालिक को लेकर के। तो होता है क्या है कि जब मालिक को इस चीज की समझ होती है तो वो क्या करता है कि इस बार वो जो बुराई होती है वो 10 लोगों के सामने नहीं करता, वो अकेले में करता है। और जो अच्छाई होती है वो 10 लोगों के सामने करता है। बस इतना उल्टा कर देता है। अब इतने से फर्क करने से होता क्या है कि सामने वाला इंसान इतना अपने आप को अच्छा फील कराने लग जाता है, इतना ज्यादा खुशी हो जाता है वो, कि अगली बार से वो काम अच्छे से करने लग जाता है। देखो चैप्टर 2 के अंदर जो बेसिक एग्जाम्पल स्टोरीज है ना वो बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, इसमें मेन बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि किसी भी इंसान की इच्छा के अनुसार काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी इच्छा नहीं है ना तो आप उससे वो काम ना कराओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मन से नहीं करेगा। अगर वो मन मार के काम करेगा तो वो नहीं करने वाला। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताया है कि किसी को डरा के मत काम करवाओ। आप किसी को बंदूक रख करके या कोई भी उसको चीज बोल करके काम करवाओगे तो फिर भी उसको अच्छे से काम नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लोगों की जो चाहते हैं उनके हिसाब से उनको चलाना बहुत जरूरी है। जो भी उनकी चाहत रहती है लाइफ को लेकर के, उसके हिसाब से अगर आप चीजों को करते हो ना तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो आपने सामने वाले इंसान को अप्रिशिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसए के अंदर कुछ बहुत सारी हाउसवाइफ तलाक इसलिए दे देती क्योंकि उनका जो पति है तारीफ नहीं करता खाना बनाने के बारे में।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जब आप लोगों की तारीफ करते हो, लोगों को अप्रिशिएट करते हो, लोगों को अच्छा लगता है, तो अप्रिशिएट करो। अब यहाँ पे मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हाउस बैठे हैं, तो आपको कहीं लग रहा हो कि ये तो सही बता दिया आपने। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 2 में काफी कुछ समझ में आया होगा। अब मैं 4 मिनट लूंगा, चैप्टर 3 भी हम अभी कंप्लीट